देख लीजिए इनके हौसलों को और देख लीजिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लालू परिवार से जुड़ी हुई। लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाया है बहू ऐश्वर्या राय ने। गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि घर से बाहर निकाल दिया उन्हें। राबड़ी आवास के बाहर पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। चंद्रिका राय और उनकी पत्नी यानी ऐश्वर्या राय के पिता और उनकी मां भी राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है। और मीसा भारती जो कि तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है, तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन है, लालू यादव की बड़ी बेटी, उन पर गंभीर आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जब ये तस्वीर आई थी और ये बताया गया कि रोती हुई ऐश्वर्या राय बाहर निकली थी। उसके बाद शाम में फिर वापस आ गई थी और तब कहा गया था कि नहीं सब कुछ ठीक है। और यूं ही बाहर वो निकली थी अपने घर जाने के लिए। लेकिन उस वक्त भी सवाल उठे थे कि अचानक अकेले क्यों ऐश्वर्या राय बाहर निकली और उनके साथ कोई बाहर क्यों नहीं आया। उस वक्त चंद्रिका राय की गाड़ी बाहर खड़ी थी और देखिए गाड़ी में सवार होकर चली गई थी। उसके बाद फिर सब कुछ लालू परिवार की ओर से, राबड़ी परिवार की ओर से कहा गया कि सब कुछ ठीक है, अभी ऐश्वर्या राय घर में वापस आ गई हैं। लेकिन अभी एक बार और पूरा मामला सामने आ रहा है कि फिर से बाहर निकाला गया है। इस बार तो बेहद गंभीर आरोप कि ऐश्वर्या राय ने यह गंभीर आरोप लगाया है लालू राबड़ी परिवार पर कि उन्हें बाहर घर से निकाल दिया गया है। और चंद्रिका राय और उनकी पत्नी यानी कि ऐश्वर्या राय के पिता और उनकी मां भी बाहर मौजूद हैं। इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक जो लालू यादव के समधी और समदिन वो भी मौजूद हैं। चंद्रिका राय और उनकी पत्नी और उनकी बहू भी मौजूद हैं बाहर। और ये आरोप मीसा भारती पर लगाया गया है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है। बेहद गंभीर आरोप, खासतौर पर तब जबकि लगातार पिछले कुछ दिनों से ये मामले सामने आते रहे कि क्या ऐश्वर्या राय खुश नहीं है। ऐश्वर्या राय रोती हुई पिछली बार बाहर निकली थी, उस वक्त कुछ सवाल उठे थे। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अभी भी बाहर मौजूद हैं ऐश्वर्या राय और चंद्रिका राय और उनकी पत्नी, और क्या आरोप, क्या अभी निकाल दिया गया उन्हें? सुमित, ऐश्वर्या जो है वो अपने ससुराल से निकल गई है, रोते हुए निकली हैं। उनके साथ उनके माता पिता भी हैं। जैसा कि ऐश्वर्या ने आरोप लगाया है कि जो मीसा भारती है उन्होंने उनके साथ जाति की है। राबड़ी देवी भी मौजूद थी, उन्होंने भी उनके साथ जाति की है। और सबसे बड़ी बात है कि नवरात्र आज से शुरू है और लालू के घर में पूजा पाठ चल रहा था और खुद तेजस्वी जो है वो पूजा किए थे। लेकिन इन सब के बीच जो है जब ऐश्वर्या ने कहा कि किचन में काम है, किचन बंद करवा दिया था मीसा ने। किचन खोलने की जब बात कही ऐश्वर्या ने तो मीसा ने उनके साथ जो है कि मिसबिहेव किया। और उसके बाद कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद जो है ऐश्वर्या को जब लगा कि अब यहाँ नहीं रहने लायक है तो उन्होंने कहा कि हम अपने माता पिता के घर जाना चाहते हैं। जिस पर जो राबड़ी देवी है उन्होंने भी कड़े शब्दों में उन्हें जवाब दिया। मीसा भी उनके साथ धक्का-मुक्की की और उसके बाद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। तो फिलहाल जो गंभीर आरोप है वो ऐश्वर्या और उनके माता पिता ने लगाया है। सीधे तौर पे मीसा भारती पे ये गंभीर आरोप लगाया है कि मीसा भारती जो है वो जबरन इस घर से निकालना चाहती थी ऐश्वर्या को और उनके साथ जो है मिसबिहेव किया है मीसा भारती ने। और इस पूरे घटनाक्रम की जो सूचना है वो शिकायत जो है वो ऐश्वर्या पुलिस से करना चाहिए और पुलिस को भी बुला लिया गया है। पुलिस राबड़ी के आवास के पास पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में आगे की जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। और कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या जो है पूरे लालू परिवार के ऊपर एक कंप्लेन करेंगी जिसमें राबड़ी देवी नामजद हो सकती हैं। मीसा भारती को वो नामजद बनाने की बात कर रही हैं। तो सीधे तौर पे कर रही हैं कि ऐश्वर्या ने गंभीर आरोप लगाया है। अमित, अभी भी क्या ऐश्वर्या राय, चंद्रिका राय और उनकी पत्नी राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं? ऐश्वर्या और उनके माता पिता जो है वो सचिवालय थाना पहुंच गए हैं। जो अभी फौरन अभी की जो अपडेट है, लेटेस्ट जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ दर्शकों को कि सचिवालय थाना पहुंच गए हैं लोग शिकायत करने के लिए, रिटर्न कंप्लेन करने के लिए। चलिए, हमारे सहयोगी इस ब्रेकिंग को अपडेट करेंगे। सचिवालय थाना पहुंच गए हैं ऐश्वर्या राय और उनकी माता पिता लालू राबड़ी परिवार के खिलाफ कहीं न कहीं शिकायत दर्ज कराने और बेहद गंभीर आरोप, ये प्रताड़ना का केस बनता है।
अगर घरेलू प्रताड़ना का केस बनता है, क्योंकि मारपीट और धक्का मुक्की कर बाहर निकाला गया, ये गंभीर आरोप लगाया है लालू राबड़ी परिवार की बहू ऐश्वर्या राय की ओर से। और रोती हुई बाहर निकली और बाहर निकलकर पिछली बार तो कुछ नहीं कहा, सीधे गाड़ी में बैठकर निकल गई थी और फिर वापस आ गई थी। लेकिन आज उन्होंने अपनी पूरी शिकायत मीडिया से भी साझा किया और कहा कि उन्हें धक्का देकर निकाला गया, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। किचन की चाबी दरअसल मांगी गई थी मीसा भारती से, उन्होंने किचन की चाबी मांगी लेकिन किचन की चाबी नहीं दी गई। और जिसके बाद ये आरोप लगाया जा रहा है ऐश्वर्या राय की ओर से कि मिसबिहेव किया गया उनके साथ। और राबड़ी देवी भी वहीं पर मौजूद थी, राबड़ी देवी ने भी मीसा भारती का समर्थन किया, मीसा भारती के साथ रही और धक्का मुक्की तक का आरोप लग रहा है। मामला अब सीधे पुलिस तक पहुंच चुका है, सचिवालय थाने पहुंच चुके हैं ऐश्वर्या राय, चंद्रिका राय और उनकी पत्नी। बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए सचिवालय थाने में गए हैं और सीधे सीधे आरोप की घर में किचन की चाबी नहीं देने को लेकर धक्का मुक्की की गई। तो क्या ये अमित पिछली बार जो तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद जब वापस आ गई थी ऐश्वर्या, उसके बाद दावा किया गया राबड़ी परिवार की ओर से नहीं सब ठीक है, तो क्या कहीं ना कहीं ये बहुत दिनों से ऐसा चलता रहा जो आज फूट पड़ा? निश्चित तौर पे स्मित, ये शब्द का बांधा टूटा है और यही वजह है कि ऐश्वर्या जो है वो उन्होंने अपना आपा खोया और सीधे तौर पे उन्होंने अब तक जो चुप्पी साध रखी थी, कभी भी वो मीडिया के सामने नहीं आई, लगातार वो चीजों को झेलती रही। यहाँ तक कि मामला जो है वो कोर्ट भी गया, तेज प्रताप यादव जो है उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया, उसके बाद भी ऐश्वर्या जो है वो संयम बरती रही और आज तब जाकर के उनका संयम टूटा है, तब वो मीडिया के सामने आई है, मीडिया से अपनी आप बीती उन्होंने साझा किया है। जब उनकी जो बड़ी ननद है मीसा भारती, उन्होंने उनके साथ हाथापाई की, उन्होंने उनके स्वाभिमान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाया, तो जाकर करके वो मीडिया के सामने आई और वो मीडिया से अपनी जो बातें हैं, जो समस्या है, जो परेशानियां हैं, उससे होते हुए साझा किया है। तो कहीं न कहीं ये एक बात जो है बड़ी बात है कि लालू परिवार के अंदर लगातार जो है ऐश्वर्या के साथ गलत व्यवहार किया जाता रहा है, लगातार उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता गया और वो समझती रही, चीजों को झेलती रही। क्योंकि लगातार चंद्रिका राय ने कहा था, जो हमारी बात बेटी चंद्रिका था कि बेटी को मैंने समझाया है कि सहमत होकर रहो, हो सके तो चीजें जो है वो संतुलित हो। तो एक बार फिर से बड़ी खबर यह कि बहू को घर से निकाल दिया है लालू परिवार ने, यह आरोप लग रहा है। ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया, बहू ने आरोप लगाया कि उन्हें घर से धक्का मुक्की कर मिसबिहेव कर बाहर निकाल दिया गया है और अब मामला थाने तक पहुंच गया है, क्योंकि सचिवालय थाने खुद ऐश्वर्या राय जो लालू राबड़ी परिवार की बहू है, तेज प्रताप यादव की फिलहाल पत्नी है, हालांकि तलाक का मामला दर्ज, तलाक के लिए अर्जी दायर की गई है तेज प्रताप की ओर से। लेकिन इन सब के बीच फिर भी ऐश्वर्या राय लगातार राबड़ी आवास में रह रही थी पिछले कई दिनों से। ये जरूर पिछली बार जब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें आप ऐश्वर्या राय बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं गाड़ी में बैठकर, वो कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले की तस्वीर है। तब जरूर सवाल उठे थे कि क्या ऐश्वर्या राय रोती हुई बाहर निकली और आखिर की क्या वजह रही कि ऐश्वर्या राय की गाड़ी अंदर तक नहीं गई और ऐश्वर्या राय के साथ कोई बाहर तक छोड़ने तक नहीं आया अगर बाहर निकलना था तो। उस वक्त सवाल उठे थे, लेकिन उन सवालों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई और वापस जब शाम में ऐश्वर्या राय वापस लौट गई थी तो उसके बाद राबड़ी परिवार की ओर से दावा किया गया कि नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन आज पूरी सच्चाई सामने आती नजर आ रही है, अंदरूनी सच्चाई। खुद लालू परिवार की बहू ने यह कहकर सामने ला दी कि उनके साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव होता रहा और किचन की चाबी, वहां किचन की चाबी लेने गई थी, किचन खुलवाने गई थी ऐश्वर्या राय, उन्हें किचन में कुछ काम था, किचन खोलने नहीं दिया गया, किचन की चाबी नहीं दी गई और मीसा भारती वहां पर मौजूद थी। जो ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया कि मीसा भारती ने उनके साथ धक्का मुक्की की, मिसबिहेव किया, राबड़ी देवी भी वहीं पर मौजूद थी और उसके बाद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद ऐश्वर्या राय के पिता और माता यानी चंद्रिका राय और उनकी पत्नी आते हैं, दोनों अपनी बेटी को लेकर सचिवालय थाना पहुंचते हैं। सचिवालय थाना फिलहाल ऐश्वर्या राय का परिवार पहुंच चुका है।
अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपको याद होगा जब शादी हुई थी और शादी के बाद ऐश्वर्या आई थी और उसी दौरान पेरोल पर लालू निकले थे, उन्हें जमानत मिली थी, पेरोल पर रिहा हुए थे, तो उस वक्त कहा गया था कि लक्ष्मणिया बहू आई है राबड़ी देवी की ओर से। देखिए, बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई थी, बहुत जो है वो जलसा हुआ था, जश्न मनाया गया था, लेकिन ये तमाम चीजें महज 1 साल के अंदर जो है वो तार तार हो गई। बहू को इस तरह से बहू के साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया गया। और अब जाकर करके मैं एक लेटेस्ट अपडेट कर रहा हूँ कि ऐश्वर्या जो है वो बीच रास्ते से लौट आई है और वापस आ गई, और अब जाकर के जो उनके लोग हैं वो ऐश्वर्या के साथ जो उनके माता पिता है वो पुलिस को लिखित कंप्लेन देंगे, थोड़ी देर में देंगे, लेकिन बीच रास्ते से वो वापस हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में लिखित कंप्लेन देंगे, पहले वो बातों को समझेंगे, पूरी बातों को समझने के बाद कैसे ये कंप्लेन करना है वो तय किया जाएगा। सुमित, अभी यानी अभी कहा चंद्रिका राय के आवास पर वहां पर लौट आए हैं सभी। अमित, चलिए साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साकेत का सीधे रुख करते हैं, सीधे पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, तस्वीर दिखाइए, क्या हालात हैं और क्या अभी डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए सुमित, लंबे समय से ये विवाद चल रहा था और माना जा रहा था कि एक ना एक दिन इसमें विस्फोट होगा, और आज वो विस्फोट हुआ है। जिस तरह से ऐश्वर्या ने खुलकर बयान दिया है, खुलकर अपनी बातें उन्होंने रखी है कि जो ये पूरा जो मामला है उसके पीछे मीसा भारती का हाथ है, उन्होंने ये तक कह दिया है। तो ये एक जो पारिवारिक विवाद था वो अब कहीं ना कहीं मीडिया में भी सामने आ गया है। लगातार इस पर बातें हो रही थी, कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा रखी थी कि इस पर कोई भी चीज दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन अब खुद ऐश्वर्या मीडिया के सामने आ रही है और उसने ये आरोप लगाया है। तो आप समझ सकते हैं सुमित कि किस तरह की स्थिति है, वो किस मनोदशा से गुजर रही है और किस तरह उन्हें दबाया जा रहा है। और खुलकर उन्होंने आरोप लगाए हैं, मीसा भारती का नाम उन्होंने लिया है अपने आरोप में और कहा है कि मीसा भारती ने ही उनको इस तरह से किया है अपने भाइयों को समझाकर। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति लगातार इस बात को लेकर चल रही थी कि आखिर जो लालू परिवार में जो बातें चल रही है वो उसके पीछे की क्या वजह है, आखिर क्यों इस तरह से एक तेज प्रताप यादव अपने घर से बाहर रह रहे हैं और ऐश्वर्या को लालू यादव अपने घर पे रख रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में क्यों नहीं तालमेल बैठ पा रहा है। तो ये तमाम बातें लगातार इस पर कयास चल रहे थे और आज जिस तरह से ऐश्वर्या ने खुलकर सारी बातें कही है, ये अपने आप में साबित करता है कि ये जो विवाद है वो अंदर खाने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और जिसका जो फल कह रहे हैं वो अब सामने दिखने लगा है। सुमित, क्या वजह रही, मैं समझना चाहूंगा, आप अपने दर्शकों को बताइए, जो 16 महीनों में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ये रिश्ता जो है, जो कभी बहुत खूबसूरत तस्वीर के रूप में दिखी थी, बहुत धूमधाम से शादी हुई, जलसा हुआ और लक्ष्मणिया बहू तक का दर्जा दिया गया कि लक्ष्मणिया बहू आई हैं क्योंकि लालू यादव पेरोल पर उसी वक्त रिहा हो गए थे। और चलिए हम ऐश्वर्या राय क्या कहती हैं सुन लेते हैं। अंदर चले गए तो हम अपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन किए तो उतने देर में वो अंदर से गालियां देना स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने वहां से भाग कर रही हैं लगातार कि किस तरह से ये सारी चीजें, सारा घटनाक्रम हुआ है और किस तरह से इस वहां से हम भागे तो वहां पे स्टाफ था, मैंने वीडियो बना रखा था, तो वो स्टाफ था तो मेरे को वो चेज कर रहा था, तो मेरा वीडियो डिलीट करना चाह रहा था। यहाँ पे जितना स्टाफ है सब मिलके मेरे को मतलब लिटरली बंद कर दिया था, मतलब मेरे पेरेंट्स को भी अंदर नहीं आने दे रहा था। कुछ मारपीट भी हुई, धक्का दिया गया है, धक्का दे के लिटरली मेरा पैर में बिछिया था वो भी गिर गया। और सुबह से रात से खाना नहीं खाया है, सुबह बस गए थे कि पानी पीना है कि नवरात्र है तो पानी के लिए भी ऊपर ही जाना पड़ता है, तो वो पूरा और अभी भी कोर्ट में है केस। तो अभी ये बताइए अभी क्या हुआ आपके साथ, ये बताइए ये कब से चल रहा है? ये तो जब इलेक्शन के बाद से, रिजल्ट होने के बाद से इनका बिहेवियर ऐसा ही है, लेकिन आज इन्होंने मतलब राबड़ी देवी और मीसा भारती लिटरली चाहते कि भगा दो कि बड़े लोग हैं तो मतलब वो बंद रह जाएगा। हम यहीं सेफ फील करते हैं इसलिए हम यहाँ रहते हैं क्योंकि मेरा इज्जत भी सुरक्षित है यहाँ पे और मेरा आई एम सिक्योर्ड ओवर हियर कि हम मेरा सिक्योरिटी, मेरा डिग्निटी मेंटेन। देवी ने भी कुछ किया? हाँ, राबड़ी देवी ने ही
पानी पी लेते। पानी भी नहीं मिल रहा है घर से, घर बाहर से पानी लेके आ रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? पानी हम लेके आ रहे हैं। राबड़ी देवी क्या हुआ? राबड़ी देवी ने चाबी रख ली है, मीसा भारती ने धक्का दिया है, और उनका एक स्टाफ है जो मेरा फोन छीनने का कोशिश किया है और वीडियो डिलीट करने का कोशिश किया है। उसके वीडियो में वो कोर्ट के लिए है बेसिकली। आप एविडेंस एविडेंस वीडियो में क्या था ऐश्वर्या? हाँ, अब नहीं, एक्चुअली मेरे को कल ही बोला गया है। आई कांट स्पीक अबाउट द कोर्ट मैटर्स, बट मेरे को बोला गया कि अगर नहीं दिए तो यू कैन इन्फॉर्म, ये दैट इज योर राइट, बेसिक राइट की ह्यूमन। अब बताओ ना कि इतना बड़ा घर है, खाना देने में क्या दिक्कत हो रहा है, पानी लेने के लिए क्या दिक्कत हो रहा है, तो छोटा चीज है। लोग तो लोगों की मतलब दे आर द लॉ मेकर्स, दे आर ब्रेकिंग द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ कितने दिनों से खाना नहीं मिल रहा है आपको? मेरे घर से खाना आ रहा है। कितने दिनों से आ रहा है आपके घर से? यहाँ कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? आई थिंक जून से हाँ, मेरे घर से खाना आता है और उसके बाद मेरे को ही नीचे से आके खाना लेना पड़ता है। मतलब कैसे खाना? हाँ, यहाँ से मेरे को किचन में जाने नहीं देते हैं। ये बताइए, पिछले दफा आप रोती हुई निकली थी, कहा जा रहा था सब कुछ ठीक ठाक हो गया। वो कोर्ट में मैटर है, तो आज हद पार कर दी है। पेशेंस रखी हुई थी, आपके माता पिता ने भी कहा था। हाँ, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ आ जाए और बैठ के बात हो तो सब ठीक हो जाए। लालू जी से काफी उम्मीद है। लालू जी ने आपके सर पे हाथ रखा था, बेटी के समान आपको दर्जा दिया। मेरे फादर इन लॉ बहुत ठीक कर सकते हैं चीजें, लेकिन मेरे फादर इन लॉ है नहीं यहाँ पे। तेजस्वी यादव कभी सॉल्व किए कि नहीं? वो घर का रोल कैसा था इन पूरे? वो सही, वो आप हमेशा हेल्प करते हैं, पर आज वाले में उनको शायद उधर थे तो उनको दिखा नहीं, और हमको भी मिल नहीं पाए क्योंकि इतना हो गया। तो अभी नहीं, लेकिन वैसे उन्होंने मेरी काफी मदद की। जी ने मदद की हाँ, अभी तक जब तक उनकी मम्मी ने नहीं किया है। लेकिन ये कहा जाता है ऐश्वर्या कि ये सब बड़ा परिवार है, बड़ा दिल वाला परिवार है। बार बार आपको खाना नहीं दिया जाता तो तेजस्वी नहीं बोलते थे? नहीं, उसमें नहीं बोला उन्होंने कभी। नहीं, तेजस्वी कभी अपनी माँ बहन के खिलाफ नहीं गया। हाँ, आपका साथ कौन दे रहा है इस घर में, इस पूरे घर में? मेरे फादर इन लॉ। वो तो है नहीं यहाँ। हाँ, बट वही थे। हाँ, आज क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? कंप्लेन करेंगे। आज अचानक क्या हो गया? आज अचानक क्या हो गया? आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है? आज अचानक क्या हो गया? छोड़ दीजिए प्लीज। सबसे ज्यादा टॉर्चर कौन कर रहा है फिर भी? सबसे ज्यादा परेशान है ना? प्लीज छोड़ दीजिए। थोड़ा आज अचानक क्या हुआ? एक लाइन बता दीजिए। थोड़ा देर छोड़ दीजिए। एक सवाल, आखिरी सवाल है कि आप थाना जाएंगी, मामला प्लीज अब छोड़ दो प्लीज। हाँ बेटा, थोड़ा रिलैक्स जी से कितनी उम्मीद है? रिलैक्स करने दीजिए। छोड़ दीजिए। ये ऐश्वर्या हैं जो सीधे तौर पे अपनी आप बीती बता रहे हैं, और समझ सकते हैं कि ऐश्वर्या ने कहा कि इन्हें जुलाई से खाना नहीं मिल रहा है, अपने घर से खाना मंगवाती हैं, घर से खाना मंगवा कर करके ये खाना खाती हैं, खुद खाना ये लेती हैं जाकर करके। तो ऐश्वर्या की माँ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके पिता हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले हम पूर्णिमा राय से बात करते हैं। पूर्णिमा जी एक सवाल है कि ऐश्वर्या को खाना तक नहीं मिलता था, घर से खाना भेज। हाँ, ये 7 जून से ऐसा चल रहा है। जून से? हाँ, जून से। लेकिन आप जब अपनी बेटी को विदा की थी, बड़ी खुशहाल होकर के आपने विदा किया था। हमसे लगातार आपकी बात हुई थी, उस समय आपने कहा था कि निश्चित तौर पे एक बड़े घर में जा रही है हमारी बहू। राबड़ी देवी ने भी कहा था, लालू ने भी कहा था कि लक्ष्मणिया बहू है हमारी। अचानक से ये हो क्या गया? ये हम लोग को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक से डिसाइड कर लिया कि हमें साथ नहीं रहना, बस। आपने कभी बात की तेज प्रताप को समझाने की? कोशिश हमने की है, लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल रहे हैं। और आज का दिन आप देखिए। ये एक बात बताइए कि इतना जाति होता है आपकी बेटी के साथ, जैसा आप बता रही, आपकी बेटी ने भी बताया, ऐश्वर्या ने भी बताया, इतना पेशेंस फिर क्यों रखा? गृहस्थी बसाना चाहते हैं, इसलिए। हर गृहस्थी में, हर घर में थोड़ी थोड़ी परेशानियां होती हैं, हम लोग गृहस्थी बसाना चाहते हैं, इसलिए।
जिस तरह से राबड़ी देवी तो आप पहले से जानती थी, कहा जाता था कि बड़ी दिल वाली हैं वो, जिस तरह की घटनाक्रम आपकी बेटी के साथ हुआ, ये अभी पता चला असली चेहरा अभी पता चला। फिर भी आपकी बेटी जो है, आप धैर्य रखिए, आप रोइए नहीं प्लीज, धैर्य रखिए। आपकी बेटी को अभी भी उम्मीद है कि अगर इनके फादर इन लॉ लालू प्रसाद अगर आ जाएंगे या वो रहते तो ऐसी स्थिति नहीं आती, नौबत नहीं आती। पता नहीं चलता है, सारा डिसीजन, सारी गलती मेरी है जो हम लोग इन लोगों की बातों में आ गए। क्या सपना था आपका, क्या सोचा था जिस तरह से माँ का सपना होता है, अब छोड़ दो बेटा। चलिए बिल्कुल, देखिए ये पूर्णिमा राय हैं जो सीधे तौर पे बता रहे हैं कि किस तरह से घटनाक्रम हुई। चंद्रिका जी भी हैं। चंद्रिका जी, आप ये बताइएगा चंद्रिका जी कि लालू जी के पुराने आप साथी हैं, आप अभी भी उनके दल में हैं, आपको कभी उम्मीद थी कि ऐसी? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की शर्मनाक हरकत इन लोगों के द्वारा की जा सकती। मैंने सपने में भी अगर उम्मीद रहती तो मुझे किसी का भय और किसी का उपकार नहीं लेना है। मैं इस तरह का होने ही नहीं देता कभी कभी। अब तो शर्म आती है मुझे कि मैंने यहाँ पर शादी करने का काम किया। बड़ी राजी खुशी से शादी किया था, बड़े धूमधाम से शादी किया था, बड़े अरमान थे, मगर शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। ये सब गलती हुई, हम ही से गलती हो गई। आपने कभी कोशिश किया था? मारपीट तो मैं नहीं जानता, मगर इसने मुझे बताया कि इसको धक्का दे करके धक्का दिया गया उनके द्वारा, राबड़ी देवी के द्वारा। कोशिश किया तेज प्रताप को? मुझे तो कभी मिलने ही नहीं देते हैं, न तो लालू जी मिलने दिए, न राबड़ी देवी ने मिलने देने का काम किया। हमेशा कहते थे कि जहर खा लेगा, हम मना रहे हैं, यही कहते रहे। धोखे में रखा गया, जहर खा लेगा बेटा। हर एक चीज में जहर खाने की बात करते हैं ये लोग कि जहर खा लेगा। मीसा भारती ने कहा कि हम ठीक कर देंगे, उसके बाद कहते हैं कि मिलिएगा तो जहर खा लेंगे। एक दिन मेरी पत्नी चली गई, जिस दिन एक्सीडेंट हो गया था, खाली मिलने के लिए, तो वहां जाकर के मीसा भारती ने हंगामा किया, वो धमकी देने लगी, अरेस्ट करा देंगे कि अगर जहर खा लेगा तो क्या होगा, क्या कैसा जेल भेजने की धमकी देती थी। वहाँ नहीं, ये गई वहां पर 2 स्ट्रैंड रोड में कि कुछ भी है तो दामाद है, भले ही कितना भी खराब रिलेशन है। एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जून में हुआ था, उसी को देखने चली गई थी। उस पर इतना भी फड़ गई और उसके बाद इन लोगों ने केस भी करा दिया कि आई थी मर्डर करने के लिए। इस तरह की शर्मनाक, हम लोग का सर एकदम शर्म से झुक गया है। एक सवाल ये भी है कि मीसा भारती का जो चेहरा बाहर है, घर में जो बेटी बता रही है कुछ और है, क्या लगता है आखिर वो क्यों नहीं? देखिए, वो बेटी का घर वो ज्यादा जानती होगी। मुझे भी इस तरह की बातें पता चली है। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैंने किसी के कैरेक्टर के बारे में मैं नहीं बात करता। एनीवे, आपकी बेटी को ये उम्मीद है कि लालू जी रहते, उनके फादर इन लॉ रहते तो ये स्थिति नहीं होती, क्या लगता है? मुझे तो अब नहीं लगता है कि वो भी रहते तो क्या होता, नहीं होता। इसलिए कि हर एक चीज में कुछ भी कहो, मैंने इन लोगों से बात किया कि मैं जाके बात करता हूँ। आखिर प्रॉब्लम क्या है? शादी ब्याह 7 जन्म का बंधन होता है। बात करने, कोई छोटी मोटी बात होगी तो उसको हम ही लोग ठीक कर लेंगे। इसकी गलती होगी तो इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है हो गया कि शादी पहले इतना धूमधाम से शादी होची, साथ दोनों लोगों ने दोनों अग्री किए कि हम लोग को शादी करना, तभी ना शादी हुई थी। तो कोई छोटी मोटी, मगर जब भी हम बात करने की बात करते थे तो ये लोग कहते थे कि वो जहर खा लेगा। मैंने कहा कि भाई क्या छुई मुई है, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, छुई मुई नहीं ना है कि मेरे बात करने से कोई जहर खा लेगा। हमें हर एक बात में जहर खा लेगा, क्या धमकी दे करके काम कर। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये बताइएगा कि ये जो है ये रिश्ते की सौगात आप लेके आए थे या लालू? नहीं, बिल्कुल इनके तरफ से ही आया था, इनके ही तरफ से आया था ना। मैं तो कभी तैयार भी नहीं था पहले, बाद में इन लोगों के कहने पर मैं तैयार हो गया। मैं तो शुरू में तैयार भी नहीं था। दबाव भी था क्या? नहीं, मुझ पर कौन दबाव देगा? किसकी इतनी औकात प्रस्ताव पर दबाव देगा? नहीं, मुझ पर दबाव भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता। प्रस्ताव दिया था? हाँ, लालू जी और राबड़ी जी ने यही प्रस्ताव दिया था कि शादी हो जाता तो 2 पॉलिटिकल फैमिली में अच्छा शादी हो जाता, यही था। तो अब यहाँ पे देखिए जो पुलिस अधिकारी है वो भी पहुंचे हैं और ये देखिए ऐश्वर्या का भाई भी है, उनकी माँ है, सब लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब पुलिस के अधिकारी भी हैं। देखिए किस तरह से सहमी है ऐश्वर्या, ये सहमी हुई है ऐश्वर्या। और यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी यहाँ हैं उनसे भी हम जानते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे पुलिस अधिकारी नहीं है, यहाँ पे जो है पर्मिला आई है हेल्पलाइन से। पर्मिला जी आई है यहाँ, क्या
सूचना जानकारी जानकारी दी गई है कि ये ऐश्वर्या ने मुझे कॉल करके कहा है कि अभी उसको परेशानी है और वो बरसात में बाहर निकाली गई है। हम अभी आए हैं, अभी हम आपसे जैसे आए आप लोगों से मुलाकात हो गई, मुझे बात तो कर लें। परेशानी बताया ऐश्वर्या ने आपको कि हाँ उसे बाहर निकाल दिया गया है। कितना सीरियस मामला है? देखिए मामला तो अगर निकाला गया है तो आपको नहीं लगता कि सीरियस है? अभी हमें उनसे बात तो कर लेने दीजिए। इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह से? देखिए एक तो हम लोगों का जो DIR होता है, जब प्रोटेक्शन ऑफिसर मैंने कोर्ट को दे दिया है, उसके बाद अभी आवेदिका की क्या समस्या, जब तक मैं उससे अच्छे तरीके से बात नहीं कर लूंगी और यदि आवेदिका प्राथमिकी चाहेगी तो ना आपके रोकने से रुकेगा ना मेरे रुकने से रुकेगा। मीडिया कभी रोकना भी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता है, किसी के भी रोकने से नहीं रुकेगा। और यदि ये नीडफुल होगा तो होगा, फिर प्राथमिकी जरूर दर्ज होगा। प्रमिला जी, आप खुद एक महिला हैं, जिस तरह से प्रताड़ना इनके साथ हुई, कई केसेस आपने देखा, जिस तरह की प्रताड़ना हुई है, क्या लगता है? देखिए अभी हम तो पहले बात कर लें। आरोप तो लग रहे हैं, वो आपके पास भी लोगों ने कहा, लेकिन मुझे बात तो कर लेने दीजिए। अभी वो लड़की ठिठुर रही है, भीग रही है, पहले मुझे उसको देखने दीजिए। कोई बात नहीं है, आप उनको देख लीजिए, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और मीडिया भी लगातार यही चाहता है, खासतौर पे न्यूज 18 ये चाहता है कि चीजें जो है वो सही हो। लगातार जो है ऐश्वर्या ने भी धैर्य रखा और आज जिस तरह से जो तस्वीर सामने आई वो कहीं से भी उचित नहीं कही जाएगी। और अब ये देखना होगा कि लालू परिवार जो है वो इस मामले में सामने आता है तो क्या कुछ कहता है, इस बार क्या उनकी दलील होती है। क्योंकि अमूमन इस तरह के मामले में जब भी यह मामला सामने आया, जब भी ऐश्वर्या घर से निकली और रोते हुए पिछली दफा जब निकली, तो तेजस्वी ने ही कहा था कि ये घरेलू मैटर है, आपके घर में हम क्या दखल देने जाते हैं। तो ये निजी मामला बताकर करके उन्होंने मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, ये कमरा, ये घर है राबड़ी आवास का। इसी आवास में जो है वो राबड़ी देवी रहती हैं, पूरा परिवार रहता है, मिसा रहती हैं। और ये देखिए हेल्पलाइन की ये अधिकारी हैं, महिला हेल्पलाइन की अधिकारी हैं, ये जा रही हैं घर की तरफ और आगे जाकर करके चीजों को समझेंगी, बात करेंगी। दोनों पक्षों को जानना इनके लिए अहम है और दोनों पक्षों के जानने के बाद ही ये कोई निष्कर्ष पे पहुंचेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पे कैसे बैठी हुई है? तब ये गौशाला होके आई है, हम भी गौशाला होके चले जाएंगे। हमको जाने तो दीजिए, अंदर बात करना होगा। आप एक बार उनको फोन मिला के हमको दीजिए, वहाँ सिक्योरिटी है। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा सुनिए एक सेकंड, हमको एक बार, अरे भाई हमको एक बार, कौन है अथॉरिटी? हमको बात, हम ऑफिशियल वहाँ से परमिशन लेना होगा। ऑफिशियल हम कर दे कि एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर, मैंने इतने लोग हैं, आप लोग को मैंने, हम अगर जाएं तो आप हमको रोकिएगा, हम ये जानना चाहते हैं। हम लोग इधर रास्ता है ही नहीं है, क्या प्रोटेक्शन लेना होगा? हम लोग को कुछ नहीं मालूम। आप बात करके अंदर से तो बात कराइए ना, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर है तो वो जाएंगे अंदर ना। हम लोग कोई अफसर नहीं है, हम लोग को कोई अथी नहीं है सर। तो चलिए ये देखिए, ये अधिकारी हैं जो इन्हें अब ले जा रहे हैं। जब ये पूरी तस्वीर जो आई है सामने, तब जाकर इन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। और ये प्रमिला हैं, महिला हेल्पलाइन की यहाँ के अधिकारी हैं और ये उन्हें ले जा रहे हैं अंदर जाएंगी और ये चीज़ों को देखेंगी, समझेंगी, बात करने की कोशिश होगी कि राबड़ी देवी से भी ये जानेंगी, मीसा का भी पक्ष जानेंगी। चूंकि ऐश्वर्या ने ये गंभीर आरोप जो है वो मीसा भारती पे ही लगाया है कि मीसा जो है उनके साथ मारपीट की है, राबड़ी देवी ने उनके साथ धक्का मुक्की किया है। तो ये जो बातें हैं वो अब ये प्रमिला जब जाएंगी अंदर तो चीज़ों को समझेंगी, जानेंगी और उसके बाद निष्कर्ष पे वो पहुंचेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐश्वर्या इन्हें कॉल करके बुलाई हैं। चूंकि इनके साथ जो घटनाक्रम हो रही थी उससे ही ऐश्वर्या बेहद क्षुब्ध हो चुकी थी। उन्होंने अपना पेशेंस खोया, अपना आपा खोया और वो धैर्य जो शादी के बाद से ही लगातार ऐश्वर्या रखी हुई थी, अपने माता पिता के कहने पर रखी हुई थी, वो धैर्य उन्होंने खोया है। तो अब जाकर के ये मामला जो है वो यहाँ पे मामला जो है वो जांच में आया है। जांच होगी, जांच के बाद जो बातें होंगी, कार्रवाई होगी। जैसा कि प्रमिला ने कहा भी कि हम इस मामले को देखेंगे, देखने के बाद जो नियम संगत कार्रवाई है वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है वो लालू परिवार का है और अब यह मामला जो है वो यहाँ पे सामने आया है, इस मोड़ पे पहुंचा है। जी तो अमित बिल्कुल सबसे शर्मनाक बात ये अमित कि जून महीने से खाना पानी तक नहीं दिया गया। ये बेहद शर्मनाक है। उस परिवार में ये आरोप लग रहा है, उस परिवार पर जिस परिवार के दो लोग सीएम रहे, लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, बिहार के मुखिया रहे, महिलाओं के अत्याचार की आवाज उठाते रहे तेजस्वी यादव,
और उस परिवार की बहू कहती है कि मुझे जून महीने से खाना पानी तक नहीं दिया गया और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी धक्का मारकर अपनी बहू को बाहर निकालती हैं। देखिए सुमित, बिल्कुल ये अहम सवाल है और सबसे बड़ी बात है ये अपने आप को कहते हैं कि हम गरीब गुरुओं का आसरा देने वाले लोग हैं, हम बड़े दिल वाले लोग हैं, लेकिन जो अपनी एक बहू को जो सही तरीके से नहीं रख पा रही हैं, खाने पे इनका कहा जा रहा है कि पाबंदी लगा दिया गया, अपने मैके से खाना मंगवाती हैं और खाना मंगवा करके मैके से वो खुद रिसीव करने हर रोज इस दहलीज से बाहर जाती हैं और तब जाकर के उन्हें खाना मुयस्सर होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है, ये जो बातें हैं वो ये जो आप जहां पर खड़े हैं, क्या राबड़ी आवास घर में खड़ा करता है? राबड़ी आवास का वाकई कौन सा हिस्सा है जिधर अभी चंद्रिका राय और उनकी पत्नी और ऐश्वर्या राय मौजूद थी और अभी जो महिला हेल्पलाइन के अधिकारी हैं वो किधर गई हैं? ये क्या आवास का क्या भौगोलिक स्थिति समझाइए मुझे। यही रहती है, इसी मकान में है अंदर में। तो बिल्कुल देखिए, हम सुमित बताना चाहेंगे कि ये देखिए, ये 20 गज की दूरी है ऐश्वर्या राय जहां पे है वहां से और राबड़ी देवी जहां है, ये 20 गज की दूरी है और इस 20 गज को ना तो राबड़ी देवी लागना चाह रही हैं, ना ही मीसा भारती लागना चाह रही हैं और ये तमाम बातें जो हैं वो ऐश्वर्या रो करके मीडिया के सामने रख रही हैं। पहली दफा ऐश्वर्या जो है वो मीडिया से सामना हुआ है, मीडिया से वो सामने आई हैं और कहीं ना कहीं अब जाकर के उन्होंने अपना पेशेंस खोया है, क्योंकि लगातार 1 साल से जो ऐश्वर्या है वो पेशेंस रखी हुई थी और लगातार धैर्य, यानी जहां ऐश्वर्या ने अभी इंटरव्यू दिया उधर ऐश्वर्या राय रह रही थी, तो उधर का गेट अलग है। देखिए, गेट एक है, घर भी एक है, एक ही घर में अलग कमरे में रह रही थी ऐश्वर्या। और अब देखिए, ये जो प्रमिला है, महिला हेल्पलाइन के अधिकारी हैं, ये इस गेट पे इंतजार कर रही हैं कि कोई आए उन्हें लेने के लिए, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कहा गया कि जब तक अंदर से परमिशन नहीं आएगा आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो अब प्रमिला यहाँ पे आई हैं और अब वो चाहती हैं कि वो इन लोगों से मिले, क्योंकि ये आरोप जो है वो प्रमिला ने लगाया। मैडम, आप लगातार कोशिश कर रही है जाने का, अंदर जाने नहीं जाएंगे वो लोग। इसको कह रहे मेन गेट नहीं है ना, हम मेन गेट से जाते हैं। देखिए, तो ये कहा जा रहा है कि इधर से नहीं जाइए, उधर से नहीं जाइए, कहीं ना कहीं नहीं। यानी राबड़ी और मीसा भारती मिलने को तैयार नहीं है महिला हेल्पलाइन के अधिकारी से। देखिए, बिल्कुल ये जो है इधर से जाने नहीं दिया गया, उधर से जाने नहीं दिया गया। दरवाजा नहीं खुलेगा, दूसरा जाते हैं। 1 मिनट प्लीज, आप लोग ऐसे करेंगे ना तो शायद हम उस लड़की के लिए कुछ नहीं करेंगे। चलिए, ये हम नहीं चाहते हैं कि वो ऐश्वर्या को न्याय न मिले। ऐश्वर्या, ठीक है अमित, आप बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए हलचल पर। हम तुरंत लौटते हैं, चूंकि बिहार के दर्शक जान लें, समझ लें और सुन लें। ऐश्वर्या राय जो लालू राबड़ी परिवार की बहू है, महज 16-17 महीने हुए शादी के, उसके बाद यह स्थिति हो गई कि खुद सास जो राबड़ी देवी, पूर्व सीएम मीसा भारती जो सांसद, लॉ मेकर, वो अपनी बहू को घर से बाहर निकालती हैं धक्का देकर। जून महीने से खाना पानी बंद कर दिया जाता है। कैसे दर्द बयां कर रही हैं ऐश्वर्या राय और किस तरह से उन्हें यातना दी जा रही थी, उन्होंने खुद अपनी जुबानी न्यूज़ 18 पर बयां किया, सुनिए। वो स्टाफ था तो मेरे को वो चेज कर रहा था, तो मेरा वीडियो डिलीट करना चाह रहा था। यहाँ पे जितना स्टाफ है सब मिलके मेरे को मतलब लिटरली बंद कर दिया था। मतलब मेरे पेरेंट्स को भी अंदर नहीं आने दे रहा था। मारपीट भी हुई, धक्का दिया गया है। धक्का दे के लिटरली मेरा पैर में बिछिया था, वो भी गिर गया। और सुबह से रात से खाना नहीं खाया है। सुबह बस गए थे कि पानी पीना है कि नवरात्र है तो पानी के लिए भी ऊपर ही जाना पड़ता है, तो वो पूरा। और अभी भी कोर्ट में है केस। तो अभी ये बताइए, अभी क्या हुआ आपके साथ, ये बताइए, ये कब से चल रहा है? ये तो जब इलेक्शन के बाद से, रिजल्ट होने के बाद से इनका बिहेवियर ऐसा ही है। लेकिन आज इन्होंने मतलब
तो मतलब राबड़ी देवी और मीसा भारती लिटरली मतलब चाहते कि भगा दो, कि बड़े लोग हैं तो मतलब वो बंद रह जाएगा। हम यहीं सेफ फील करते हैं इसलिए हम यहाँ रहते हैं, क्योंकि मेरा इज्जत भी सुरक्षित है यहाँ पे और मेरा आई एम सिक्योर्ड ओवर हियर कि अब मेरा सिक्योरिटी, मेरा डिग्निटी मेंटेन। देवी ने भी कुछ किया? हाँ, राबड़ी देवी ने ही। पानी भी नहीं मिल रहा है घर से, घर बाहर से पानी लेके आ रहे हैं। पानी हम लेके राबड़ी देवी ने चाबी रख ली है, मीसा भारती ने धक्का दिया है और उनका एक स्टाफ है जो मेरा फोन छीनने का कोशिश किया है और वीडियो डिलीट करने का कोशिश किया है। उसके वीडियो में वो कोर्ट के लिए है बेसिकली। आप एविडेंस एविडेंस हाँ, नहीं एक्चुअली मेरे को कल ही बोला गया है। आई कांट स्पीक अबाउट द कोर्ट मैटर्स, बट मेरे को बोला गया कि अगर नहीं दिए तो यू कैन इन्फॉर्म, ये दैट इज योर राइट, बेसिक राइट की ह्यूमन। अब बताओ ना कि इतना बड़ा घर है, खाना देने में क्या दिक्कत हो रहा है, पानी लेने के लिए क्या दिक्कत हो रहा है, तो छोटा चीज है। लोग तो लोगों की मतलब दे आर द लॉ मेकर्स, they are breaking the basic human right of a कितने दिनों से खाना नहीं मिल रहा है आपको? मेरे घर से खाना आ रहा है। कितने दिनों से आ रहा है आपके घर से? यहाँ कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? आई थिंक जून से हाँ, मेरे घर से खाना आता है और उसके बाद मेरे को ही नीचे से आके खाना लेना पड़ता है। मतलब कैसे खाना? हाँ, यहाँ से मेरे को किचन में जाने नहीं देते हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले दफा आप रोती हुई निकली थी, कहा जा रहा था सब कुछ ठीक ठाक हो गया। वो कोर्ट में मैटर है तो आज हद पार कर दी है। पेशेंस रखी हुई थी, आपके माता पिता ने भी कहा था? हाँ, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ आ जाए और बैठ के बात हो तो सब ठीक हो जाए। लालू जी से काफी उम्मीद है? लालू जी ने आपके सर पे हाथ रखा था, बेटी के समान आपको दर्जा दिया। मेरे फादर इन लॉ बहुत ठीक कर सकते हैं चीजें, लेकिन मेरे फादर इन लॉ है नहीं यहाँ पे। तेजस्वी यादव कभी सॉल्व किए कि नहीं? वो घर का रोल कैसा था इन पूरे? वो सही, वो आप हमेशा हेल्प करते हैं, पर आज वाले में उनको शायद उधर थे तो उनको दिखा नहीं और हमको भी मिल नहीं पाए क्योंकि इतना हो गया, तो अभी नहीं, लेकिन वैसे उन्होंने मेरी काफी मदद की। हाँ, अभी तक जब तक उनकी मम्मी ने नहीं किया है। लेकिन ये कहा जाता है ऐश्वर्या कि ये सब बड़ा परिवार है, बड़ा दिल वाला परिवार है। बार बार आपको खाना नहीं दिया जाता तो तेजस्वी नहीं बोलते थे? नहीं, उसमें नहीं बोला उन्होंने कभी। नहीं, उसमें अपनी माँ बहन के खिलाफ नहीं गया। हाँ, आपका साथ कौन दे रहा है इस घर में, इस पूरे घर में? मेरे फादर इन लॉ। वो तो है नहीं। हाँ, बट वही थे। हाँ, आज क्या हुआ? आज अचानक क्या कंप्लेन करेंगे? आज अचानक क्या हो गया? आज अचानक क्या हो गया? आखिरी सवाल है, क्या लगता है घर से खाना भेज? हाँ, ये 7 जून से ऐसा चल रहा है। जून से? हाँ, जून से। लेकिन आप जब अपनी बेटी को विदा की थी, बड़ी खुशहाल होकर के आपने विदा किया था, हमसे लगातार आपकी बात हुई थी, उस समय आपने कहा था कि निश्चित तौर पे एक बड़े घर में जा रही है हमारी बहू। राबड़ी देवी ने भी कहा था, लालू ने भी कहा था कि लक्ष्मणिया बहू है हमारी। अचानक से ये हो क्या गया? ये हम लोग को भी समझ में नहीं आया कि क्या होगा। अचानक से डिसाइड कर लिया कि हमें साथ नहीं रहना, बस। आपने कभी बात की तेज प्रताप को समझाने की? कोशिश हमने की है, लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल रहे हैं और आज का दिन आप देखिए। ये एक बात बताइए कि इतना जाति होता है आपकी बेटी के साथ, जैसा आप बता रही, आपकी बेटी ने भी बताया, सरिया ने भी बताया, इतना पेशेंस फिर क्यों रखा? गृहस्थी बसाना चाहते हैं, इसलिए हर गृहस्थी में, हर घर में थोड़ी थोड़ी परेशानियां होती हैं, हम लोग गृहस्थी बसाना चाहते हैं इसलिए। जिस तरह से राबड़ी देवी तो आप पहले से जानती थी, कहा जाता था कि बड़ी दिल वाली हैं वो, जिस तरह की घटनाक्रम आपकी बेटी के साथ हुआ, ये अभी पता चला असली चेहरा, असली चेहरा अभी पता चला।
फिर भी आपकी बेटी जो है, आप धैर्य रखिए, आप रोइए नहीं प्लीज, धैर्य रखिए। आपकी बेटी को अभी भी उम्मीद है कि अगर इनके फादर इन लॉ लालू प्रसाद अगर आ जाएंगे या वो रहते तो ऐसी स्थिति नहीं आती, नौबत नहीं आती। पता नहीं चलता है, सारा डिसीजन, सारी गलती मेरी है जो हम लोग इन लोगों की बातों में आ गए। आपको कभी उम्मीद थी कि ऐसी? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की शर्मनाक हरकत इन लोगों के द्वारा की जा सकती है। मैंने सपने में भी अगर उम्मीद रहती तो मुझे किसी का भय और किसी का उपकार नहीं लेना है। मैं इस तरह का होने ही नहीं देता कभी कभी। अब तो शर्म आती है मुझे कि मैंने यहाँ पर शादी करने का काम किया। बड़ी राजी खुशी से शादी किया था, बड़े धूमधाम से शादी किया था, बड़े अरमान थे, मगर शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। ये सब गलती हुई, हम ही से गलती हो गई। आपने कभी कोशिश किया था? मारपीट तो मैं नहीं जानता, मगर इसने मुझे बताया कि इसको धक्का दे करके धक्का दिया गया उनके द्वारा, राबड़ी देवी के द्वारा। कोशिश किया तेज प्रताप को? वो मुझे तो कभी मिलने ही नहीं देते हैं, न तो लालू जी मिलने दिए, न राबड़ी देवी ने मिलने देने का काम किया। हमेशा कहते थे कि जहर खा लेगा, हम मना रहे हैं, यही कहते रहे। धोखे में रखा गया, जहर खा लेगा बेटा। हर एक चीज में जहर खाने की बात करते हैं ये लोग, कि जहर खा लेगा। मीसा भारती ने कहा कि हम ठीक कर देंगे, उसके बाद कहते हैं कि मिलिएगा तो जहर खा लेंगे। एक दिन मेरी पत्नी चली गई, जिस दिन एक्सीडेंट हो गया था, खाली मिलने के लिए, तो वहां जाकर के मीसा भारती ने हंगामा किया, वो धमकी देने लगी, अरेस्ट करा देंगे कि अगर जहर खा लेगा तो क्या होगा, क्या कैसा जेल भेजने की धमकी देती थी मीसा। वहां नहीं, ये गई वहां पर 2 स्ट्रैंड रोड में कि कुछ भी है तो दामाद है, भले ही कितना भी खराब रिलेशन है। एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जून में हुआ था, उसी को देखने चली गई थी। उस पर इतना भी फड़ गई, और उसके बाद इन लोगों ने केस भी करा दिया कि आई थी मर्डर करने के लिए। इस तरह की शर्मनाक, हम लोग का सर एकदम शर्म से झुक गया है। एक सवाल ये भी है कि मीसा भारती का जो चेहरा बाहर है, घर में जो बेटी बता रही है कुछ और है, क्या लगता है आखिर वो क्यों नहीं? देखिए, वो बेटी का घर वो ज्यादा जानती होगी। मुझे भी इस तरह की बातें पता चली है। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैंने किसी के कैरेक्टर के बारे में मैं नहीं बात करता। एनीवे, आपकी बेटी को ये उम्मीद है कि लालू जी रहते, उनके फादर इन लॉ रहते तो ये स्थिति नहीं होती, क्या लगता है? मुझे तो अब नहीं लगता है कि वो भी रहते तो क्या होता, नहीं होता। इसलिए कि हर एक चीज में कुछ भी कहो, मैंने इन लोगों से बात किया कि मैं जाके बात करता हूँ। आखिर प्रॉब्लम क्या है? शादी ब्याह 7 जन्म का बंधन होता है। बात करने, कोई छोटी मोटी बात होगी तो उसको हम ही लोग ठीक कर लेंगे। इसकी गलती होगी तो इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है, हो गया है कि शादी पहले इतना धूमधाम से शादी मची, साथ दोनों लोगों ने दोनों अग्री किए कि हम लोग को शादी करना, तभी ना शादी हुई थी। तो कोई छोटी मोटी, मगर जब भी हम बात करने की बात करते थे तो ये लोग कहते थे कि वो जहर खा लेगा। मैंने कहा कि भाई क्या छुई मुई है, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, छुई मुई नहीं ना है कि मेरे बात करने से कोई जहर खा लेगा। हमें हर एक बात में जहर खा लेगा, क्या धमकी दे करके काम कर। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये बताइएगा कि ये जो है ये रिश्ते की सौगात आप लेके आए थे या लालू? नहीं, बिल्कुल इनके तरफ से ही आया था, इनके ही तरफ से आया था ना। मैं तो कभी तैयार भी नहीं था पहले, बाद में इन लोगों के कहने पर मैं तैयार हो गया। मैं तो शुरू में तैयार भी नहीं था। दबाव भी था क्या? नहीं, मुझ पर कौन दबाव देगा? किसकी इतनी औकात प्रस्ताव पर दबाव देगा? नहीं, मुझ पर दबाव भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता। प्रस्ताव दिया था लालू? हाँ, लालू जी और राबड़ी जी ने यही प्रस्ताव दिया था कि शादी हो जाता तो 2 पॉलिटिकल फैमिली। भरी बारिश में और इस तरह से छुट्टी के दिन में जो सारे लोग परेशान और हलकान हैं, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो बैठकर निकालना ही पड़ेगा। आप निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। अभी देखिए, बात हुई है हमारी कि भाई वो खुद को भी असुरक्षित बता रही हैं, तो किस सेंस में ऐश्वर्या असुरक्षित है, किस सेंस में राबड़ी जी असुरक्षित है, ये दोनों को देखना पड़ेगा और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। दरवाजा बंद कर लेना या भगा देना या भाग जाना, ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, अभी तक कोई बाहर नहीं निकले हैं। देखिए, अब बाहर क्यों नहीं निकले हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत बात है, लेकिन मैं ये नहीं, ना मेरी बात सिर्फ राबड़ी जी से हुई है और घर पे और किसी और से बात नहीं हुई। जी, आश्वासन हमको क्यों मिलेगा? आश्वासन उनका कहना है कि मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ और मैं अभी नहीं अंदर एंट्री नहीं दे सकती अपने इस 10 सर्कुलर। तो राबड़ी देवी ने, जैसा कि ये बता रही हैं, प्रमिला बता रही हैं कि राबड़ी देवी ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि वो जो है ऐश्वर्या को अपने घर में किसी भी हाल में नहीं आने देंगी, क्योंकि ऐश्वर्या से उन्हें भी खतरा है। वो बता रही कि हम असुरक्षित महसूस करते हैं और यही वजह है कि हम आने नहीं देंगे। चूंकि घर के अंदर कोई गार्ड नहीं होता है, घर की 4 दीवारी के
कैंपस में जो है वो गार्ड है, जो कमरा है वहाँ कोई गार्ड नहीं होता, तो इसलिए मुझे जान का खतरा है। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली ड्रामा जो है वो इस जगह पहुंचा है कि अब राबड़ी भी अपने आप को सुरक्षित बता रही है। दूसरी तरफ जो है ऐश्वर्या ने भी कहा है कि उन्हें खतरा है और वो चाहती हैं, हालांकि ऐश्वर्या चाहती हैं कि उनके जो टूटते रिश्ते हैं वो संभल जाएं, और इसी वजह से उन्होंने महिला हेल्पलाइन के जो अधिकारी हैं उन्हें बुलाया। लेकिन राबड़ी देवी ने सीधे तौर पे कह दिया है प्रमिला को कि कुछ भी हो जाए हम ऐश्वर्या को अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो अब जाकर ये राबड़ी देवी के जो प्रमिला के अकॉर्डिंग ये बातें जो हैं वो यही है कि राबड़ी देवी ऐश्वर्या राय को किसी भी हाल में अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। जी चलिए अमित, हम आते हैं आपके पास तुरंत, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें। खबर ये कि राबड़ी देवी ने मिलने से इनकार कर दिया। महिला हेल्पलाइन के अधिकारी जो प्रमिला वहां पर पहुंची, उन्होंने कोशिश की कि दोनों पक्षों से बात की जाए। ऐश्वर्या राय से भी बात की उन्होंने, लेकिन राबड़ी देवी से उन्होंने बात करने की कोशिश की तो राबड़ी देवी ने फिलहाल कह दिया कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पप्पू जी, आप लगातार पिछले कई सालों से लालू परिवार के करीब रहे हैं, मौजूदा स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया? एक फैमिली का जो ड्रामा है वो सड़क पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक बहू आरोप लगा रही है, बेहद संगीन आरोप, कि उन्हें धक्का मारकर घर से बाहर निकाला गया। प्रमिला जो हेल्पलाइन के अधिकारी है वो गई राबड़ी से पूछने, तो राबड़ी कह रहे हैं मैं ही असुरक्षित हूं। राबड़ी देवी इस घर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान है, और राबड़ी देवी चाहे लालू यादव आज जेल हैं उसकी देन राबड़ी देवी हैं, चाहे आज जो हालात हैं वो उसमें मीसा भारती निश्चित रूप से डोमिनेटिंग लेडीज है उस फैमिली में। लालू जी के जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के समय इनका जन्म हुआ था, और लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तब से ये लालू यादव के हर एक्टिविटीज में दखल देती है। और राबड़ी देवी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, वो बुजुर्ग हैं, उस पर मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन इस घर की राजनीतिक सामाजिक न्याय की ताकत और परिवार सिर्फ उस बच्ची का सवाल नहीं है, पूरे समाज का सवाल है, बिहार की बेटी का सवाल है। और मुझे तरस आता है उस बाप माँ पर जिसने शादी किया है, जिसने शादी किया ऐसे लड़कों से। भाई आप उस बाप माँ ने विदेश में पढ़ा करके कैसे इस लड़कों से शादी कर सकता है? नहीं तो आज चंद्रिका राय ने कहा कि मुझे शर्म है और मुझे पछतावा है, अफसोस है कि मैंने यहाँ शादी की। शर्म नहीं है, ऐसे आप बार बार सत्ता के लोभ में बेटी को बेच दीजिएगा। हाँ, बेटी इस्तेमाल होगी, बच्चे इस्तेमाल होंगे सत्ता के लोभ में। आप कह रहे हैं चंद्रिका राय ने टिकट के लिए शादी करवाई? सर टिकट के लिए नहीं, चंद्रिका राय का ये स्टेटस नहीं है कि टिकट के लिए, वो उस परिवार से नहीं है। लेकिन आप बड़े राजनीति करने के लिए बच्चों की फ्रीडम को क्यों खत्म कर रहे हैं? बच्चों को जीने का अधिकार क्यों नहीं देते हैं? बच्चों को इस्तेमाल राजनीति के लिए क्यों आप कर रहे हैं? बच्चों को तो जीने दीजिए। हर नेता अपने बच्चों का इस्तेमाल और अपने बच्चों को अपना स्टेटस के लिए, दोनों घर की बात मैं बता रहा हूँ। मैं चंद्रिका राय के घर कोई दूध के धुले हुए उनके फैमिली में एक लोग हैं, एक सदस्य हैं जिनकी ये स्थिति है, वो डोमिनेटिंग करती हैं। इधर राबड़ी देवी डोमिनेटिंग करती हैं, और दोनों की स्थिति बहुत बुरी है। राबड़ी देवी जी ने तो इस घर को नहीं, लालू यादव ने जो सामाजिक न्याय की विरासत को बढ़ाया था उसको ही मीसा और राबड़ी ने सर्वनाश कर दिया। एक बेटा के बारे में, इस चाकू बेटा से शादी का क्या औचित था भाई, जिसका कोई औचित नहीं, जो एक मर्द ही नहीं है। नहीं, ये आप फिर आपका ये आरोप है, लेकिन इस तरह के आरोप कम से कम मुझे लगता है कि सियासत में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए इस तरह की भाषा। किस तरह का आरोप, किस तरह का? नहीं कि आप नामर्द है या मैं नामर्द नहीं कहा हूँ, नहीं नामर्द नहीं बोला हूँ। नहीं मर्द नहीं है, साइको है, ये आप कैसे कह सकते हैं? वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं पप्पू जी। ठीक है, एक सेकंड सुनिए, मुझे लगता है भाषा थोड़ा मर्यादा रखिए। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बाप के भरोसे होंगे, वो स्वास्थ्य मंत्री संघर्ष के कारण नहीं है। ठीक है, जैसे भी हैं, लेकिन बिना किसी प्रूफ के आप साइको और ये मत कहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या लालू परिवार के अंदर जो जब आप थे उस समय से जो आज आरोप लग रहा है कि मीसा भारती की वजह से सब कुछ हुआ, आपको लगता है कि मीसा भारती ही सब कुछ है जिम्मेदार? बिल्कुल, इसमें कहीं बात नहीं है।
उनकी माँ और मीसा, ये उस घर की पॉलिटिकल डोमिनेटिंग पावर है। आज जो आप लालू यादव चोर नहीं थे, लालू यादव ने चोरी नहीं की, उनके सारे रुपयों की चोरी में इन दोनों का हाथ है। अच्छा। लेने में इन दोनों का हाथ है। लालू यादव चोर नहीं थे, किसी भी कीमत पर लालू यादव चोर नहीं थे। आज जो स्थिति है आप क्या चाहेंगे? सर मैं चाहूंगा कि इस बच्ची को अब इतना बेइज्जत ना किया जाए और इसको मजाक न बनाया जाए। इससे समाज मजाक हो रहा है, पूरे बिहार के उस समाज पर जो समाज लालू यादव पर भरोसा करता था, जो समाज लालू यादव के सामाजिक न्याय को चाहने वाले लोग हैं, आज सभी लोग दुखी हैं। ये नहीं कि यादव, सभी समाज के कमजोर और वंचित लोग दुखी हैं। और मुझे दुख है कि चंद्रिका राय ने इस तरह, आज लालू यादव होते तो ये हर्ष नहीं होता। मैं नहीं मानता हूँ। लालू यादव मजबूर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं और लालू यादव को ही इन लोगों ने आइसोलेट कर दिया। लालू यादव की स्थिति नहीं तो मुझे नहीं लगता कि लालू यादव के रहते हुए कभी इस तरह की चीज देखने पड़ते। चंद्रिका राय को चाहिए था 1 मिनट भी इसको इस घर में अब ना रखे। यदि रखते हैं, अगली बार जब वो निकल के गई थी दोबारा उनको लौटा दिया तो मैं माफ कभी नहीं। मैं पिता होता तो मैं इतने कह सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना, मैं किसी को नामर्द नहीं कहा, मैंने कहा कि कोई मर्द अपनी पत्नी को इस तरीके से नहीं कर सकता है। सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। किसी को नामर्द में नहीं कहता। लेकिन राबड़ी देवी ने अपनी बहू को अभी घर वापस बुलाने से मना किया। अभी जो अपडेट ये है और उन्होंने कहा कि मुझे जान को खतरा है। भैया मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि जो एक बहू को सम्मान नहीं दे सके, रख सके, और मैं इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा हाल क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह शादी बेमोल थी, यह शादी राजनीतिक माल था, यह शादी लालू यादव और चंद्रिका राय की मर्जी से हुई थी, दो परिवार के लिए। मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मुझे समझ में नहीं आता है कि तलाक और नहीं बनते हैं तो निश्चित रूप से अलग अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन इतना छीछा लेदर, इतना गंदगी, इतना समाज में घृणित और बच्चियों को नुमाइश करना, बच्ची नुमाइश की चीज है क्या? आप नुमाइश कीजिएगा बच्ची का, ये ठीक नहीं है। बच्चियों को नुमाइश में नहीं भेजना चाहिए और अब इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन यह सही है कि वह घर को और सामाजिक न्याय की ताकत को बर्बाद करने में राबड़ी देवी और मीसा का सबसे बड़ी भूमिका है। इसको आप नहीं कर सकते हैं। और वह लड़का जो जिसको स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, बाप के बदौलत जबरदस्ती, माँ के जबरदस्ती बदौलत स्वास्थ्य मंत्री बना, उसका बहुरूपिया चेहरा। एक चीज पप्पू जी जल्दी से मैं समझना चाहूंगा, ऐश्वर्या राय ने ये भी बहुत गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव के बाद स्थिति बदलने लगी अचानक और जून महीने से खाना पीना बंद कर दिया गया, चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद। हाँ एकदम सही कहा आपने कि चुनाव के बाद और भी स्थिति बदली है। चुनाव में जो ये लोग पैसे का बंदर बांट किए, लालू यादव यहाँ नहीं थे। अच्छा। और जो बुरा हल हुआ और जो उसकी लालू जो मीसा भारती है, ये जो इसके और तेजस्वी के बीच जो कुर्सी की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है, ये जो लगातार पावर की लड़ाई में जो तो आप कह रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया पप्पू जी हमसे बात करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि पावर और पॉलिटिक्स की लड़ाई में या पावर और पॉलिटिक्स के खेल में ऐश्वर्या राय कहीं ना कहीं पिसती नजर आई और अभी ये जो सामने है सब कुछ वो पावर पॉलिटिक्स के खेल की वजह से हुआ है। पप्पू यादव का गंभीर आरोप कि चंद्रिका राय और लालू यादव के बीच ये जो शादी का रिश्ता था वो दरअसल एक राजनीतिक समझौता था। ऐश्वर्या राय ने क्या कुछ कहा, कैसे अपना दर्द बयां किया, एक बार फिर से आप सुनिए। था तो मेरे को वो चेज कर रहा था तो मेरा वीडियो डिलीट करना चाह रहा था। यहाँ पे जितना स्टाफ है सब मिलके मेरे को मतलब लिटरली बंद कर दिया था। मतलब मेरे पेरेंट्स को भी अंदर नहीं आने दे रहा था। मारपीट भी हुई, धक्का दिया गया है। धक्का दे के लिटरली मेरा पैर में बिछिया था वो भी गिर गया। और सुबह से रात से खाना नहीं खाया है। सुबह बस गए थे कि पानी पीना है कि नवरात्र है तो पानी के लिए भी ऊपर ही जाना पड़ता है। तो वो पूरा और अभी भी कोर्ट में है केस। तो अभी ये बताइए, अभी क्या हुआ आपके साथ, ये बताइए, ये कब से चल रहा है? ये तो जब इलेक्शन के बाद से, रिजल्ट होने के बाद से इनका बिहेवियर ऐसा ही है। लेकिन आज इन्होंने मतलब राबड़ी देवी और मीसा भारती लिटरली चाहते कि
भगा दो कि बड़े लोग हैं तो मतलब वो बंद रह जाएगा। हम यहीं सेफ फील करते हैं इसलिए हम यहाँ रहते हैं, क्योंकि मेरा इज्जत भी सुरक्षित है यहाँ पे और मेरा आई एम सिक्योर्ड ओवर हियर कि अब मेरा सिक्योरिटी मेरा डिग्निटी मेंटेन। देवी ने भी कुछ किया? हाँ, राबड़ी देवी ने ही। पानी भी नहीं मिल रहा है घर से, घर बाहर से पानी लेके आ रहे हैं। पानी हम लेके राबड़ी देवी ने चाबी रख ली है, मीसा भारती ने धक्का दिया है और उनका एक स्टाफ है जो मेरा फोन छीनने का कोशिश किया है और वीडियो डिलीट करने का कोशिश किया है। उसके वीडियो में वो कोर्ट के लिए है बेसिकली। आप एविडेंस एविडेंस वीडियो में क्या था ऐश्वर्या? हाँ, नहीं एक्चुअली मेरे को कल ही बोला गया है। आई कांट स्पीक अबाउट द कोर्ट मैटर्स, बट मेरे को बोला गया कि अगर नहीं दिए तो यू कैन इन्फॉर्म, ये दैट इज योर राइट, बेसिक राइट की ह्यूमन। अब बताओ ना कि इतना बड़ा घर है, खाना देने में क्या दिक्कत हो रहा है, पानी लेने के लिए क्या दिक्कत हो रहा है, तो छोटा चीज है। लोग तो लोगों की मतलब दे आर द लॉ मेकर्स, they are breaking the basic human right of a कितने दिनों से खाना नहीं मिल रहा है आपको? मेरे घर से खाना आ रहा है। कितने दिनों से आ रहा है आपके घर से? यहाँ कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? आई थिंक जून से हाँ, मेरे घर से खाना आता है और उसके बाद मेरे को ही नीचे से आके खाना लेना पड़ता है। मतलब हाँ, यहाँ से मेरे को किचन में जाने नहीं देते हैं। ये बताइए, पिछले दफा आप रोती हुई निकली थी, कहा जा रहा था सब कुछ ठीक ठाक हो गया। वो कोर्ट में मैटर है तो आज हद पार कर दी है। आप पेशेंस रखी हुई थी, आपके माता पिता ने भी कहा था। हाँ, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ आ जाए और बैठ के बात हो तो सब ठीक हो जाए। लालू जी से काफी उम्मीद है। लालू जी ने आपके सर पे हाथ रखा था, बेटी के समान आपको। मेरे फादर इन लॉ बहुत ठीक कर सकते हैं चीजें, लेकिन मेरे फादर इन लॉ है नहीं यहाँ पे। तेजस्वी यादव कभी सॉल्व किए कि नहीं? वो घर का रोल कैसा था इन पूरे? वो अब हमेशा हेल्प करते हैं, पर आज वाले में उनको शायद उधर थे तो उनको दिखा नहीं और हमको भी मिल नहीं पाए क्योंकि इतना हो गया, तो अभी नहीं, लेकिन वैसे उन्होंने मेरी काफी मदद की। हाँ, अभी तक जब तक उनकी मम्मी ने नहीं किया है। लेकिन ये कहा जाता है ऐश्वर्या कि ये सब बड़ा परिवार है, बड़ा दिल वाला परिवार है। बार बार आपको खाना नहीं दिया जाता तो तेजस्वी नहीं बोलते थे? नहीं, उसमें नहीं बोला उन्होंने कभी। नहीं, उसमें कभी अपनी माँ बहन के खिलाफ नहीं गया। हाँ, आपका साथ कौन दे रहा है इस घर में, इस पूरे घर में? मेरे फादर इन लॉ। वो तो है नहीं। हाँ, पर वही थे। हाँ, आज क्या हुआ? आज अचानक क्या कंप्लेन करेंगे? आज अचानक क्या हो गया? आज अचानक क्या हो गया? आखिरी सवाल है, क्या लगता है? तो आपने सुना किस तरह से ऐश्वर्या ने पूरी बात बताई, किस तरीके से क्या कुछ हुआ, पिछले जून के महीने से क्या कुछ हो रहा है, यानी कि लालू परिवार के अंदर जो ये पूरा मैटर चल रहा है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। अमित हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल कहा जाए तो एक बड़े घराने की बड़ी बात सड़क पर आ चुकी है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या राबड़ी देवी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है इस पर, और फिलहाल क्या कुछ हालात है? देखिए, फिलहाल यहाँ पे जो है महिला हेल्पलाइन के जो अधिकारी है प्रमिला, वो पहुंची हुई हैं, ऐश्वर्या से वो बात कर रही हैं। इससे पहले प्रमिला जो है राबड़ी देवी के पास गई थी। जैसा कि प्रमिला ने कहा कि राबड़ी देवी ने सीधे तौर पे मना कर दिया कि ऐश्वर्या को किसी भी हाल में अपने घर में अब वापस नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे खतरा है, मेरे जान का खतरा है, भले ही कैंपस की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, लेकिन घर के अंदर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे जान का खतरा है। किससे खतरा है ये उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राबड़ी देवी ने भी जान का खतरा बताया। दूसरी तरफ जो ऐश्वर्या है वो भी चाहती है कि उन्हें न्याय मिले और वो कहीं न कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और जैसा कि ऐश्वर्या की माँ पूर्णिमा राय ने अलीम बताया कि पिछले साल ही
जो है सचिवालय थाना में रिटर्न कंप्लेंट किया था, लेकिन फिर लालू परिवार ने जो है वो इन्हें मनाया, ऐश्वर्या को मनाया और ऐश्वर्या की तरफ से रिटर्न कंप्लेंट दर्ज कराया गया था, मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस जो है वो कार्रवाई करती, उससे पहले ही मामले को मेट्रोलाइज करने की कोशिश की गई। राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी अहम भूमिका निभाए उसमें, और जैसा कि पूर्णिमा राय ने कहा कि फिर मामला जो है वो शांत करा दिया गया। लेकिन जब उसके बाद भी ये मामला नहीं थमा, लगातार जो प्रताड़ना है वो जारी रही, तब जाकर के आज ये मामला जो है इस तरह से सड़क पे लेकर के ऐश्वर्या आई हैं, उनके माता पिता भी उनके समर्थन में आए हैं और अब जाकर के ये मामला जो है वो महिला हेल्पलाइन के अधीन आया है। कहा यह भी जा रहा है कि थोड़ी देर में, चूंकि बीच रास्ते से लौट आई थी, ऐश्वर्या थाने जा रही थी, बीच रास्ते से लौट आई थी, तो अब जाकर के ये मामला थाना भी पहुंचेगा। पुलिस जो है उन्हें भी सूचित किया गया है सचिवालय थाना को, और जब सचिवालय थाना के अधिकारी आएंगे तब आगे देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो पुलिस सुरक्षाकर्मी हैं ये राबड़ी देवी के आवास पर तैनात रहते हैं। इनके बावजूद, इन सब को होने के बावजूद भी राबड़ी देवी ने अपने आप को और सुरक्षित बताया है, और कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो है अब जाकर के पारिवारिक विवाद जो है वो सड़क पे आया है। अब हालांकि कैमरे के सामने राबड़ी नहीं आ रही है, मीसा नहीं आ रही है, जब सामने आएंगी तो उनका क्या तर्क होगा, क्या दलील होगी, ये देखना अलीम अपनी जगह की बात है। लेकिन सबसे बड़ी यानी कि अमित ये माना जाए कि दो बड़े राजनीतिक घरानों की जो ये लड़ाई थी वो अब सड़क पर आ चुकी है और अब बीच बचाव का कोई रास्ता नहीं बनता। हालांकि ऐश्वर्या लगातार कह रही हैं कि तेजस्वी ने उनकी कई जगह पर मदद की और लालू यादव पर उनको काफी भरोसा है। देखिए अलीम, सबसे पहली बात है कि ये दो राजनीतिक घरानों का झगड़ा नहीं है। ये विवाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ राबड़ी देवी के परिवार के बीच का मामला है। राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनसे पूर्णिमा राय, चंद्रिया राय ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कराई ऐश्वर्या राय की, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही धूमधाम के साथ। हालांकि पूर्णिमा राय ने यह भी कहा कि लगातार 1.5 साल तक जो है राबड़ी देवी का फोन आता रहा, दबाव आता रहा। राबड़ी देवी चाहती थी कि ऐश्वर्या उनके घर की बहू बने। हालांकि इन्होंने मना भी किया था कि नहीं, मुझे आशंका है कि मेरी बेटी वहां जाकर के सुरक्षित नहीं रह पाएगी, मेरी बेटी जो है वो सही तरीके से नहीं रह पाएगी। तो राबड़ी ने ये इंश्योर किया था पूर्णिमा राय को कि नहीं, आपकी बेटी दुल्हन की तरह रहेगी, रानी की तरह रहेगी। तमाम तरह की जो बातें होती है, पारिवारिक बातें होती है, जो सामाजिक बातें होती है, उसकी दुहाई राबड़ी देवी ने दिया था। और उसके बाद जब ये शादी हुई तो बड़े धूमधाम से इस घर में जब ऐश्वर्या ने कदम रखा, अपना पहला कदम, तो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ही थे। लालू प्रसाद यादव से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी बहू जो है वो लक्ष्मीनिया है। राबड़ी देवी जब यहाँ पे पूजा करने गई थी ठाकुरवाड़ी, तो उन्होंने कहा था, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी बहू जो है वो लक्ष्मीनिया है। आज ऐसा क्या हो गया कि वही बेटी, वही बहू जो है आंख की जो है कील बन गई, आंख में चुभने लगी, और अब जाकर के ऐश्वर्या जो है वो इस तरह से सड़क पे आना पड़ा और न्याय के लिए अब जो अधिकारी हैं उनसे गुहार लगाना पड़ रहा है, महिला हेल्पलाइन का सहयोग लेना पड़ रहा है। और वो राबड़ी देवी जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही उत्साहित होकर के जिन्होंने ये कहा था कि हमारी बेटी, हमारी बहू जो है वो लक्ष्मीनिया है, वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही है। तो तमाम तरह की बातें हैं और ये बातें जो है जब राबड़ी देवी सामने आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। अलीम। अमित, इस बीच सवाल ये भी है कि यहां पर तेज प्रताप कहां है? देखिए, तेज प्रताप के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, तेज प्रताप कहाँ है। हालांकि थोड़ी देर पहले एक जानकारी जरूर आई थी कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो पटना में जो जल जमाव हुआ है उसमें वो जायजा लेने जाएंगे। राजनीतिक रोटी सेकनी थी तो वहां जाने की बात जरूर कही जा रही थी। हालांकि वो गए नहीं गए इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, जब इतना बड़ा बखेड़ा सामने खड़ा हुआ है, उनकी पत्नी जो है सड़क पे है, भले ही वो इस राबड़ी देवी के कैंपस में है, अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है, महिला हेल्पलाइन के अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन जिस जगह उन्हें होना चाहिए था, जिस कमरे में उन्हें होना चाहिए था, उस कमरे में वो नहीं है। उन्हें कमरे से बाहर कर दिया गया है। जैसा कि ऐश्वर्या ने कहा, जैसा कि उनके माता पिता ने कहा कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, मार पिटाई की गई है। इसके बावजूद तेज प्रताप हैं वो अपनी पत्नी का सूद लेने नहीं आए हैं। चलिए, नाराजगी अपनी जगह है, तलाक देने का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में वो मामला चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पत्नी है उनकी और उनकी पत्नी के साथ ये घटनाक्रम हुई है। इसके बावजूद तेज प्रताप जो है वो सूद लेने यहाँ नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो अब ये तस्दीक कर रहा है कि सब कुछ पहले से कहा जा रहा था कि ठीक ठाक नहीं है, अब तो ये सामने आ चुका है कि ऐश्वर्या
जो है, जो पिछले लगातार 1.5 साल से जो धैर्य रखी हुई थी, जिन्होंने पेशेंस रखा था, वो धैर्य आज टूटा है और उसकी वजह कहीं न कहीं ये पूरा परिवार है। हम किसी एक को इसके लिए जिम्मेवार नहीं बताएंगे। ये ऐश्वर्या कह रही है कि मीसा भारती ने धक्का मुक्की किया, राबड़ी देवी ने धक्का मुक्की किया, उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था, उन्हें जुलाई से खाना अपने घर से मंगवाना पड़ रहा था। तो जो तमाम बातें जो एक नासूर बनकर ऐश्वर्या के दिल में थी, वो आज सामने उन्होंने रखा है, न्यूज़ 18 के सामने रखा है। न्यूज़ 18 से उन्होंने अपना दर्द साझा किया। न्यूज़ 18 को उन्होंने बताया कि देखिए हमारे साथ कितनी जो है यहाँ पे नाइंसाफी होती रही। मीसा भारती जो है वो चाहती हैं कि हमारा परिवार नहीं बसे। हम चाहते हैं कि तेज प्रताप से हम अपना मैटर को सुलझा लें, सॉर्ट आउट कर लें। भले ही तेज प्रताप नाराज हैं, लेकिन मैं कोशिश करती रही कि मैं उन्हें मना लूं। तो ये तमाम जो वर्डिक्ट है, तमाम जो बातें हैं, ये ऐश्वर्या ने कही है, न्यूज़ 18 से साझा किया है। और कहीं न कहीं उनके आंसू जो है वो इन चीजों को प्रमाणित कर रहा था कि ऐश्वर्या चाहती हैं, ऐश्वर्या ये अभी भी चाहती है कि वो इस घर की बहू बनकर रहे। क्योंकि ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि अगर उनके फादर इन लॉ, उनके ससुर लालू प्रसाद यादव जो हैं, अगर वो यहाँ रहते तो ये दिन नहीं आता। वो उन्हें बेटी के समान दुलार मान करते थे, उन्हें सम्मान देते थे। अगर वो यहाँ होते, चूंकि वो न्यायिक प्रक्रिया में अभी रांची रिम्स में है, अगर वो ये यहाँ होते तो शायद ये मामला इतना बड़ा नहीं होता, ये बखेड़ा इतना नहीं बड़ा होता, उन्हें घर की दहलीज से बाहर नहीं जाना होता। ये जो जार जार आंसू आज वो रो रही हैं, ये आंसू नहीं होती, इनके चेहरे पे मुस्कान होती। तो ये तमाम बातें हैं अलीम, और कहीं न कहीं ये बातें जो हैं वो बातें बहुत हैं, और ये बातें तब सही तरीके से सामने आ पाएंगी अमित, जब राबड़ी देवी या लालू परिवार की तरफ से कोई सामने निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले धूमधाम से शादी होती है, उसके बाद लालू के घर में कलह की तस्वीर। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें बहू को घर से निकाल दिया जाता है। यानी कि ये 3 तस्वीर अब तक की कहानी को बयां करने के लिए काफी हैं। हालांकि ऐश्वर्या इस बीच खामोश रही। जब से ये दोनों तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच मनमुटाव की बातें आई थी, तब से ऐश्वर्या चुप रही थी, कुछ भी नहीं बोली। हालांकि कई बार वो नजर आई थी सामने इस तरह की तस्वीरों में। अब से पहले एक बार वो फिर से रोते हुए घर से निकली थी, तब नजर आई थी। लेकिन आज ऐश्वर्या खुलकर बोली हैं। उन्होंने बताया कि जून से उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और तमाम गंभीर आरोप मीसा भारती और राबड़ी देवी पर उन्होंने लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों का जवाब मीसा भारती की तरफ से या राबड़ी देवी की तरफ से किस तरीके से दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक लालू परिवार की तरफ से कोई भी सामने नहीं आया है। ना तेज प्रताप आए हैं, ना तेजस्वी आए हैं, मीसा भारती, राबड़ी देवी भी सामने नहीं आए हैं। जिस तरीके के इल्जाम, जिस तरीके के आरोप ऐश्वर्या की तरफ से लगाए गए हैं, वो काफी गंभीर हैं। ऐश्वर्या के माता पिता पूर्णिमा राय और चंद्रिका राय पहुंचे हुए थे। हालांकि ऐश्वर्या पुलिस में कंप्लेन करने के लिए भी निकली थी, लेकिन वो वापस लौट आई। तो सवाल यह है कि क्या जो तमाम आरोप लगाए गए हैं वो सही है? इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, वो देखने वाली बात होगी। तो 3 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश यही है कि जब ये शादी हुई थी, काफी धूमधाम से हुई थी। क्या कुछ पूर्णिमा राय ने कहा वो भी आपने सुना कि ये शादी किस तरीके से हुई थी। पूर्णिमा राय और चंद्रिका राय का अब क्या कुछ कहना है, एक बार सुनवाते हैं। हाँ, ये 7 जून से ऐसा चल रहा है। जून से? हाँ, जून से। लेकिन आप जब अपनी बेटी को विदा की थी, बड़ी खुशहाल होकर के आपने विदा किया था। हमसे लगातार आपकी बात हुई थी, उस समय आपने कहा था कि निश्चित तौर पे एक बड़े घर में जा रही है हमारी बहू। राबड़ी देवी ने भी कहा था, लालू ने भी कहा था कि लक्ष्मणिया बहू है हमारी। अचानक से ये हो क्या गया? ये हम लोग को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक से डिसाइड कर लिया कि हमें साथ नहीं रहना, बस। आपने कभी बात की तेज प्रताप को समझाने की? कोशिश हमने की है, लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल रहे हैं। और आज का दिन आप देखिए। ये एक बात बताइए कि इतना जाति होता है आपकी बेटी के साथ, जैसा आप बता रही, आपकी बेटी ने भी बताया, ऐश्वर्या ने भी बताया, इतना पेशेंस फिर क्यों रखा? गृहस्थी बसाना चाहते हैं, इसलिए। हर गृहस्थी में, हर घर में थोड़ी थोड़ी परेशानियां होती हैं। हम लोग गृहस्थी बसाना चाहते हैं, इसलिए। जिस तरह से राबड़ी देवी तो आप पहले से जानती थी, कहा जाता था कि बड़ी दिल वाली हैं वो, जिस तरह की घटनाक्रम आपकी बेटी के साथ हुआ, ये अभी पता चला असली चेहरा। आपको कभी उम्मीद थी कि ऐसी? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की शर्मनाक हरकत इन लोगों के द्वारा की जा सकती। मैंने सपने में भी अगर उम्मीद रहती तो मुझे किसी का भय और किसी का उपकार नहीं लेना है।
मैं इस तरह का होने ही नहीं देता कभी कभी। अब तो शर्म आती है मुझे कि मैंने यहाँ पर शादी करने का काम किया। बड़ी राजी खुशी से शादी किया था, बड़े धूमधाम से शादी किया था, बड़े अरमान थे, मगर शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। ये सब गलती हुई, हम ही से गलती हो गई। आपने कभी कोशिश किया था? मारपीट तो मैं नहीं जानता, मगर इसने मुझे बताया कि इसको धक्का दे करके धक्का दिया गया उनके द्वारा, राबड़ी देवी के द्वारा। कोशिश किया तेज प्रताप को? वो मुझे तो कभी मिलने ही नहीं देते हैं, न तो लालू जी मिलने दिए, न राबड़ी देवी ने मिलने देने का काम किया। हमेशा कहते थे कि जहर खा लेगा, हम मना रहे हैं, यही कहते रहे। धोखे में रखा गया, जहर खा लेगा बेटा। हर एक चीज में जहर खाने की बात करते हैं ये लोग कि जहर खा लेगा। मीसा भारती ने कहा कि हम ठीक कर देंगे, उसके बाद कहते हैं कि मिलिएगा तो जहर खा लेंगे। एक दिन मेरी पत्नी चली गई, जिस दिन एक्सीडेंट हो गया था, खाली मिलने के लिए, तो वहां जाकर के मीसा भारती ने हंगामा किया, कोर्ट धमकी देने लगी, अरेस्ट करा देंगे कि अगर जहर खा लेगा तो क्या होगा, क्या कैसा जेल भेजने की धमकी देती थी मीसा। वहां नहीं, ये गई वहां पर 2 स्ट्रैंड रोड में कि कुछ भी है तो दामाद है, भले कितना भी खराब रिलेशन है। एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जून में हुआ था, उसी को देखने चली गई थी। उस